जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, इसके पहले जो चैप्टर चला उसका नाम था गति। हालांकि ये भी गति ही है, लेकिन गति दो तीन तरह का बताया था। गति में एक विमीय और द्विविमीय और त्रिविमीय पढ़ना है। इसके बाद एक विमीय में पूर्ण रूप से क्या है, गति समाप्त हो जाए। अगला चैप्टर में पढ़ना है प्रक्षेप की गति। प्रक्षेप का मतलब होता है, जो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे उसमें बताया गया था, जब किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो वापस क्या धरती पर लौट करके आएगा। लेकिन वह एक विमीय जिस रास्ता से फेंकेंगे उसी रास्ता वापस पुनः आएगा। लेकिन इसमें होता है प्रक्षेपण का, होता है प्रक्षेप की गति में होता है, आप किसी वस्तु को ऐसे में फेंको ऊपर में तो वह लौट कर किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर आप फेंके, ठीक ना, तो तिरछा फेंकना है, क्या है तिरछा, ठीक ना। ऐसा मान लीजिए कहाँ से फेंके वस्तु के ना, देखिए यहाँ से मान फेंकते हैं तो एक ऐसा स्थिति होगा, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से, ठीक है, इसको ऊपर क्यों फेंक रहे हैं, ठीक ना, इसे फेंक रहे हैं तो क्या वस्तु सीधा इसे जाता रहेगा सदिन जी, हमेशा जाता रहेगा। कुछ एक ऐसा स्थिति आएगा कि जो जी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वह वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ से ऐसा फेंका, ठीक है, तो ऊपर में गया, तो लेकिन कुछ क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा धीरे धीरे क्या जी काम करना शुरू कर देगा, तो वस्तु क्या धीरे धीरे वापस लौट कर पृथ्वी पर आएगा। देखिए तो इस तरह का आकार शेप बनेगा, देखिए तो बना जी। कहीं भी आप फेंकिए, मान लीजिए कहीं से कोई वस्तु को फेंकिए ऊपर के फेंकिए तो ऐसा स्थिति बनेगा धीरे धीरे, ऐसा ही ना बनेगा धीरे जाएगा। तो इसके यहाँ सामान तक खींचे तो ऐसे देखिए तो सेम टू सेम बना जाएगा ऐसे ही। मतलब कि इसको बोलते हैं प्रक्षेप की गति। आप फेंके किसी अन्य डायरेक्शन से सीधा और वस्तु क्या है मुड़ कर सीधा वापस किसी अन्य स्थान पर गिरा, तो इसी को बोलते हैं प्रक्षेप की गति, यानी इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब होता है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु को फेंके तो वह वापस लौट को धरती पर आएगा, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, चेंज रहेगा। अब थोड़ा देखिए, इसमें लिखवाया है प्रक्षेप की गति। जब किसी वस्तु को खुले आकाश में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा, जब इसी को तो फेंकिए खड़ा तो सीधा क्या धीरे धीरे वापस मुड़ेगा ही। तो इसी कुछ कहता है, जब किसी वस्तु को खुले आकाश में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु की गति को द्विविमीय तथा परवलिक पथ में होता है, और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप की गति कहा जाता है। देखिए परवलिक का मतलब होता है एक अर्धवृत्त आकार का, आपको लोग को पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है, परवलिक ग्राफ, एक तरह का ग्राफ भी होता है, ठीक ना, इस शेप का ग्राफ भी होता है, जिसमें आगे इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल इसमें यहाँ गति यहाँ पढ़ना है, हम लोग के ग्राफ नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ पढ़ना है प्रक्षेप की गति। कोई वस्तु को हम फेंकेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वह कितना समय पृथ्वी पर वापस आ जाएगा और अधिकतम कितना ऊंचाई तय करेगा। इसमें क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को खुले आकाश में ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु की गति द्विविमीय तथा परवलिक पथ में होता है। इस प्रकार गति को हम प्रक्षेप की गति कहा जाता है। इसमें देखिए वस्तु के यहाँ से फेंके हैं तो इसे यहाँ से फेंके धीरे क्या धीरे वापस आएगा पृथ्वी लौट करके, जी क्या धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेगा। तो देखिए तो इसमें बहुत चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से फेंके वस्तु को, ठीक है, तो फेंके तो इसे जाते जाते यहाँ वापस वस्तु आया हो ना जी, तो यहाँ से इसको आने में कितना समय लगा, वह अधिकतम कितना ऊंचाई तक गया होगा, या फिर जहाँ तक गिरा वह कितना दूरी तक गिरा। तो साइंस के बारे में भी आगे पढ़ा जाएगा। देखिए इसे प्रक्षेप की गति को तीन आधार में इसे तीन भागों में बांटा गया है, ठीक ना। अगला हेडिंग दीजिए कि प्रक्षेप की गति को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें बताए थे कि प्रक्षेप गति में कितने भागों में बांटा गया है जी, तीन भागों में बांटा गया। कहने का मतलब इसके स्थिति के अनुसार बांटा गया। देखिए तो लिखे हैं प्रक्षेप की गति को तीन भागों में बांटा गया। पहला में क्या है, क्षैतिज गति के ऊपर, माना कि क्या है क्षैतिज का वस्तु कुछ तल है, क्या है तल है, हो सके वस्तु को हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, या फिर दूसरा क्षैतिज गति के नीचे, या फिर माने तो वस्तु इस तरह से रखा हुआ है तो उसको हम नीचे को फेंक रहे हैं शेप बनाकर। इसके बाद है एक क्षैतिज के समानांतर, समांतर करने का मतलब है जस्ट इसी की दिशा में फेंके। लेकिन बताइए अगर कोई वस्तु को मान लीजिए हम इसे फेंक रहे हैं सीधा, तो क्या सीधा जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा, फिर वापस क्या है इस तरह से गिरी से, मान लीजिए इसको फेंकते हैं, इसे फेंकेंगे तो सीधा कुछ दूर जाए सीधा, इसके बाद क्या जाएगा नीचे की ओर। क्यों गिरेगा नीचे की ओर, क्योंकि जी क्या है नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इसलिए जब वस्तु को इस तरह से फेंक रहे हैं तो जी की वजह से क्या है नीचे की ओर लास्ट अंत तक गिर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर किसी वस्तु को हम सीधा यहाँ से फेंक रहे हैं इस तरह से नीचे की ओर, तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या है नीचे की ओर जा रहा है।
इसका मतलब इसको समांतर मान लीजिए कि 1 की दूरी है और इसी के ऊपर से यहाँ से हम वस्तु को फेंकेंगे तो क्या ये हमेशा सीधा ही जाएगा? नहीं, क्योंकि क्या जी काम कर रहा है तो नीचे की ओर गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए क्या इसको बोलते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला में करेगा क्षैतिज के ऊपर, क्षैतिज के नीचे का, क्षैतिज के समानांतर। तो पहला वाला के हेडिंग बनाइए कि क्षैतिज के ऊपर गति, इसमें पढ़ना है। अब इसके हेडिंग बनाइए पहला के, तो इसमें लिखिएगा माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर थीटा कोण से कोण बनाते हुए यू चाल से फेंका गया है तो चूंकि तो दिशा को तथा देखिए वो कहा है कि माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज के ऊपर किसी और क्षैतिज के ऊपर किसी और थीटा कोण से बनाते हुए यू चाल से फेंका गया। मान लेते हैं कि वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कोई चाल से ना फेंकेंगे जी, इसको लिखिए इसको फेंका गया है तो कहा चूंकि क्षैतिज दिशा को एक अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर दिशा को वाई अक्ष माना जाता है तो इसको लिखिए चलिए। तो देखिए क्या लिखे हैं, तो माना किसी वस्तु को किसी वस्तु को क्षैतिज के ऊपर की ओर थीटा कोण से बनाते हुए यू चाल से फेंका गया है तो देखिए चूंकि क्षैतिज दिशा को एक से, देखिए क्षैतिज अंदर क्या होता है जी, समांतर होता है तो ये एक अक्ष माना जाता है। ये लिखवाएं कि ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़ा है इसको क्या बोलेंगे, इसको वह अक्ष माना जाता है। तो देखिए इसमें निकालना है कि वस्तु अधिकतम कितना दूरी तक जाएगा और फिर कितना दूरी तय करेगा, ठीक ना। तो किसको निकालने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। इसको मेरा लिख लिए ना, चलिए यहाँ थोड़ा समझिएगा। अच्छा देखिए कुछ दिन पहले हम बताए थे जब किसी वस्तु को कोण से फेंका जाए तो सदिशों का घटक टूटता है, बताए थे जी, बताए थे। जिसके साथ कोण दिया हुआ रहे उसे क्या आता है, कॉस थीटा। यानी कि जिससे देखिए इस बताया था ना कि इसके साथ रहेगा तो नीचे का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इधर जाएगा तो साइन थीटा, बताया था ना। तो देखिए तो इसमें 2 घटक टूट रहा है, देखिए तो
माने तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा देखिए, तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे इसको ना, अभी क्या होगा वाई अक्ष, इससे क्या आएगा यानी कि यू कॉस थीटा, इसी तरह क्या तो था यू साइन थीटा। अब देखिए हम बताए थे कि अगर किसी सदिश को किसी बीच जो फेंका गया है किसी वस्तु को वेग से, तो इसमें दो कोण में एक बता अब क्या पढ़ रहा हूँ क्षैतिज के, तो क्षैतिज वो नीचे होता ना है, तो कोण कहाँ से दिया रहेगा, यहाँ से दिया रहेगा ना, तो ये हमेशा जब नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे इसको यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। अब दोनों में पारा पे निकाला, देखिए मान लीजिए किसी वस्तु को फेंकें किसी चाल से, तो कुछ चाल तो होगा उसका ना, लेकिन प्रारंभ जो भी रहे कि यू उसको मान लें हम, माने कि प्रारंभिक चल क्या है यू था ना, यू माने तो एक सच में क्या हो जाएगा यू बराबर यू एक्स होगा, इसको वाई में लिखेंगे तो हो जाएगा वाई यू बराबर यू वाई, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आएगा यानी कि यू के मान कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जाएगा वस्तु ऊपर के तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे त्वरण का मान क्या जाएगा यानी कि ए एक्स बराबर तो होगा, एक्स का मान कहाँ जाएगा इनको हो जाएगा यहाँ पे ए होगा, ए बराबर त्वरण मानते हैं, ए बराबर हो जाएगा एक्स, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 0। किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो वह कितने ऊंचाई तक जाएगा और कितने दूरी तय करेगा, तो उसी चीज़ से निकालना था, तो इसे बस खाली निकाले हैं कि क्षैतिज के ऊपर वस्तु को फेंका जाएगा। ये फर्स्ट गति ठीक ना, इसको कह रहे हैं कि वस्तु के जब हम तल से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कितना वेग से, अगर किसी वस्तु को अगर शुरुआत में फेंकेंगे तो किसी न किसी कोण से फेंकेंगे और वेग से। जब इस दो स्थिति दिया जाता है तो इसका समीकरण होता है एक्स बराबर आया था, अगर मान लें कि कुछ बीच की इसका दूरी होगा, ठीक है, जिसको मान लेते हैं कि एक्स अक्ष में, इसको पूरा हम एक्स मान सकते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स अक्ष में है तो मान लीजिए इसका कि बीच की दूरी जो एस होता है तो इसको हम एस वाई मान लिए, क्योंकि विस्थापन फॉर्मूला क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यू का मान यू एक्स मान लिए हैं क्योंकि यह एक्स अक्ष का है, इसके बाद मान लिए हैं प्लस यू कॉस थीटा, क्योंकि बताए थे जब सदिशों घटक तोड़े थे तो बताए थे कि जिसके साथ कोण दिया रहे तो उसे क्या बोलते हैं यू कॉस थीटा, और जिससे कोण ना रहे उसे क्या होता है यू साइन थीटा। देखिए इसमें होता है, देखिए शुरुआत में यहाँ पे इसमें एक्स अक्ष में एक का मान 0 है, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम शुरुआती में त्वरण का मान 0 रखेंगे तो वह एक्स अक्ष के समांतर रहेगा, तो एक्स अक्ष समांतर रहेगा तो वह बताइए क्या प्रोजेक्शन गति को फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए शुरुआती में एक का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि एस बराबर एस एक्स, इसके बाद यानी कि बिठा दिए एस बराबर यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर, तो यहाँ पर बिठा दिए। देखिए ई के मान पे क्या है यू एक्स है और टी के मान पे क्या है टी हो गया प्लस 1/2 0 टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो गया, अब ई का मान क्या लिखे हैं यू कॉस थीटा, यानी बिठा दिए तो क्या आ गया एक्स बराबर यू प्लस कॉस थीटा टी। इसके यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक्स बराबर भी कर सकते हैं कि एक्स बराबर भी यू कॉस थीटा टी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वाई अक्ष चलिए यानी कि यह ऊंचाई कितना होता है, देखिए इसमें हो गया यू बराबर मान लें यू वाई या फिर इसको बोलेंगे यू साइन थीटा। इसके बाद ए बराबर लिए ए वाई बराबर -g, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है वस्तु के ऊपर या नीचे कर फेंकते हैं तो हम उस स्थिति में त्वरण के क्या लेते हैं जी लेते हैं, क्या लेते हैं जी लेते हैं। जो जी का मान बाबू क्या है माइनस में, क्योंकि वस्तु क्या है वो ऊपर को फेंक रहे हैं तो जी क्या है नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए हमेशा हम जी का मान क्या लेंगे हम नीचे की ओर लेंगे यानी कि माइनस में लेंगे। यहाँ तो होता है फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए यहाँ वो एस वाई बराबर यू वाई प्लस टी प्लस 1/2 AY टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ यू वाई था वहाँ पे दिए यू साइन थीटा साइन टी प्लस 1/2 -GT स्क्वायर। यहाँ पे हो गया एस वाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इसको कह सकते हैं कि वाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका और आगे देखेंगे, ठीक है। आज क्लास कहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।